आइए नाज़रीन प्रोग्राम देखिए अवाम की राय। हमारी एंकर पर्सन है रुबाब खान। जी रुबाब खान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, BBC उर्दू TV लाइव के साथ में हूँ रुबाब खान और आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम अवाम की राय में सैयद वहीद अब्बास, इरफान कमीशन शॉप के जो कि CEO हैं। आइए इनसे भी जानते हैं, इनकी भी राय लेते हैं। सबसे पहले तो वेलकम करते हैं इनका हमारे प्रोग्राम अवाम की राय में और इनसे जानते हैं कि मुल्की हालात की वजह से मंडी का काम तो रुका नहीं है, चालू था और चलता है और अभी तक चल रहा है। बाकी इनकी राय लेते हैं कि इनकी क्या राय है इस कोरोना वायरस के हवाले से और ये लॉकडाउन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर, लॉकडाउन के हवाले से आपकी क्या राय है कि अभी लॉकडाउन लगा दिया, क्या ये खान साहब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं हमारी हुकूमत के लिए, हमारे लोगों के लिए? क्या बिल्कुल ठीक है या इनको लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए क्योंकि आगे ईद आ रही है जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? असल मसला ये है क्योंकि जो वायरस जो है हमारे पास बाहर से आया और इसने हमारे इधर घर कर दी है, उसमें ये चाहिए था कि शुरू से ही इसको खत्म करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए शुरू से लॉकडाउन लगाना चाहिए। अब तो ये वायरस काफ़ी फैल चुका है, तो अब तो लॉकडाउन में उसका इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना कि नुकसान में अगर किया जाए तो ज़्यादा फ़ायदा। तो अब उसके बाद SOPs के बारे में, लेकिन SOPs पर भी बहुत कम अमल हो रहा है क्योंकि ये तो ज़राअत का मामला है, यहाँ तो मजबूरी है कि ये सीज़न चल रहा है, सीज़न में तो ये काम होना ही है, ये मंडियों का काम जो है वो चल रही है। लेकिन SOPs जो है वो शहर में भी कम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कम लोग उस पर अमल कर रहे हैं। लेकिन अब भी बेहतर है कि इसको कंट्रोल करने के लिए खसूस लोगों के लॉकडाउन अगर हो जाए उसमें फर्क नहीं है। लेकिन अब ये उस लॉकडाउन से ये काबू में नहीं आएगा जैसा कि हमें पहले शुरू करना चाहिए। मतलब कि आपका कहना ये है कि लॉकडाउन हो जाना चाहिए अगर ये कवर हो सकता है सब कुछ, अगर ये कवर अगर ये कवर हो सकता है तो झाड़ू है, लेकिन उसके लिए आपको अगर टेस्टिंग कैपेसिटी आपके पास है तो फिर आप कैसे छोटी जगहों पर कैसे पता चलेगा कि इस जगह इसका वायरस है कि नहीं? अब तो लोग ऐसे भी हैं जिनके पास ये वायरस है लेकिन वो बताते नहीं है कौन से कि हमें उठा लिया जाएगा, हमें क्वारंटीन में रख दिया जाएगा 14 दिन लोगों को। तो इस वजह से लोग सर अब तो क्वारंटीना बंद कर दिया गया ना, लेकिन फिर भी अब तो आइसोलेशन घर में तो है ना, उसकी SOP तो जारी कर दी गई है और वो गवर्नमेंट ने घर में उनको पाबंद करता है। तो इसलिए अगर टेस्टिंग कैपेसिटी का बढ़ा दी जाए, छोटे शहरों तक टेस्टिंग कैपेसिटी है ताकि ये पता चल सके किस महल्ले में किस जगह पे इसका ज़्यादा असर है। सर अभी फैसलाबाद को इन्होंने सील कर दिया, लाहौर के कुछ जो है इन्होंने मोहल्ले जो है कहा जाए तो उनको सील कर दिया, कुछ इलाके कुछ ऐसी जगहें हैं जिनको सील कर दिया, कराची के कुछ ऐसी जगहें हैं, ऐसे मोहल्ले हैं जिनको सील कर दिया, बिल्कुल प्रॉपर सील कर दिया। क्या आपको लगता है कि ये सील करने के बावजूद भी आवाम टिकेगी या ये इस चीज़ पर काबू पाया जा सकेगा? 6 महीनों के अंदर नहीं पाया गया तो कैसे पाया? अगर तो ये जो लॉकडाउन मुख्तलिफ जगहों पे मखसूस जगहों पे किया जा रहा है उन पर कर्फ्यू की सूरत में अगर लगाया गया तो कंट्रोल होगा। अगर कर्फ्यू ज़रा भी रिलैक्स होगा तो आवाम उसको नहीं मानेगा, आवाम जो है वो बाहर निकले। कर्फ्यू के अलावा आवाम वो भी सख्त कर्फ्यू होगा तो आवाम उसको रखेगा, अदरवाइज नहीं। जी बिल्कुल, ये तो आपका बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर सख्त जो है कर्फ्यू लगाया जाएगा तो ही आवाम टिकेगी। लॉकडाउन जो है हमारी स्पेशली लाहौरी आवाम के लिए कोई मायने नहीं रखता लॉकडाउन। सर हमारी मौजूदा हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहेंगे? मौजूदा हुकूमत को यही पैगाम देना चाह रहे हैं कि इस वायरस को जितना जल्द हो सके कंट्रोल करना चाहिए और जहाँ भी ऐसा और छोटे शहरों तक टेस्टिंग बनानी चाहिए। और ये गांव में भी ये चीज़ें आ रही हैं, वायरस आ रहा है तो कुछ अगर गांव को डायग्नोज किया जाए तो उसमें टेस्टिंग हो ताकि वहाँ से तो ना फैले। ये तजवीज़ दे रहे हैं कि छोटे शहरों पर भी ज़्यादा इसका फोकस करें और छोटे शहरों में ज़्यादा इसकी टेस्टिंग में है ताकि जहाँ पे भी जो चल रहा है यहीं से लोग बड़े शहरों में जाते हैं और यहाँ से मतलब फैलने का होता है। लिहाजा रूरल इलाके में भी इसकी तबको और इसकी मेहनत करना। जी बहुत शुक्रिया सर आपका। जी नाज़रीन, तो ये साहब अपने ख़यालात का इजहार कर रहे थे, जो इनके ख़यालात थे इन्होंने अपने ख़यालात जाहिर किए। इसी के साथ बताती चलूँ आपको एक बात भी, इसी बात से आपको आगाह करते चलें कि घरों में क्वारंटीना की गाड़ियाँ जो हैं
ان کی کاپیز آئی جاتی ہیں. آپ کے گھر پیشنٹ چیک کرنے کے لیے آتے ہیں اور آپ کو بولا جاتا ہے کہ ہم آپ کے گھر پیشنٹ چیک کرنے کے لیے آتے ہیں. وہ سراسر ایک جھوٹ اینڈ ایک فراڈ ہے. آپ لوگ بالکل یقین مت کریے گا. جو بھی آئے آپ کے گھر اس طرح سے تو آپ ان کو اپنے گھر سے آؤٹ کروا سکتے ہیں. آپ لوگ ان کو اپنے دروازے کے پاس کھڑے ہونے نہیں دے سکتے. تو اسی کے ساتھ اپنی میزبان رباب خان کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی.